हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है 25 अगस्त और आज मैं सुबह सुबह उठा, मैं जंगल की ओर सैर करने निकल गया। कितना अच्छा व्यू है, शानदार व्यू, इतना अच्छा व्यू जिसका कोई हिसाब नहीं है। हरे हरे पौधे, हरे हरे घास। और मैं टहलते टहलते एक नदी के किनारे पहुँचा। वहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बह रही थी और पानी इतना क्लीन एंड स्वीट था कि इतना आपको घर का पानी और कुआं का पानी नहीं, क्योंकि ये झरने से झरता है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी जिसके कारण से फ्रेश पानी पहाड़ों से निकल रही है। और बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा नज़ारा, मैंने बहुत सारा एंजॉय किया मॉर्निंग में। अब हम घर की ओर निकलते हैं। घर की ओर निकलते निकलते मुझे याद आया, अरे मेरी जानवर जो गाय है वो बंधी हुई है, मुझे उसको चारा भी देना है, उसको क्लीन अप भी करना है। सो हमारी गाय यहाँ पे खड़ी है और मैं इसको बहुत अच्छे से सफाई करनी है और अभी इंतज़ार कर रही है कि चलो भाई आएगा और मेरी मेहनत करेगा, मुझे खाना पाना देगा। सो शी इज़ कॉलिंग मी दैट्स कि मुझे खाना मिलेगा और हम फिर चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। और ये गुड़िया है, ये इसको बहुत चाहती है और ये खाना देने के लिए चारा घास निकाल के थोड़ा सा खाना खिला रही है। सो तब तक के लिए हम दूसरा प्लानिंग करते हैं और हमने दूसरा प्लानिंग किया। यहाँ पे साथ साथ देखते हुए मौसम इतना ख़राब होने लगा, इतना ख़राब होने लगा और हम लोगों को धान भी रोपना था, जो कि हमारे दादाजी ने बहुत सारा ज़मीन 160 कट्ठा अराउंड ले के रखा है। और यहाँ देखते ही देखते इतना सारा बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बारिश कैसे स्टार्ट हुई। और हम प्रोसीड करते हैं क्योंकि हमें गाय को भी अंदर करना था और हमें खेतों के लिए निकलना था। धान रोपने के लिए बहुत सारा आदमी लगा हुआ था, तो हमें ये सब सारी चीज़ें करने के लिए हमें खेत पे निकलना था। और हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया और पानी ख़त्म होते ही हमने चले गए खेत पे। और खेत पे पहले क्या होता था कि अभी जानवरों से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी जानवरों से ही हल जुताई करते हैं। पहले मड बनाते हैं, उसके बाद कीचड़ रेडी होती है, उसके बाद हम लोग बिहन कबाड़ते हैं और बिहन को हम लोग धान के रूप में रोपते हैं, जिससे हम लोग चावल उपजता है। तो धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा चेंज होता है। हाँ, जब हल चलाते समय एक पीछे रहता है, 2 बैल रहते हैं, जिसका हल बोलते हैं, इससे मड होता है। और इसको फिर मिट्टी को लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग करने के बाद इस पर बिहन, जो कि धान का जो नर्सरी से हम लोग लाते हैं, नर्सरी से फिर इसको छींटते हैं और ये रोपते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। हम लोग तो अभी ट्रैक्टर से करते हैं। ये हमारी खेत है, हमारी फील्ड है। दिस इज़ माई फादर एंड एक छोटू है जो कि हमेशा हेल्प करता है हम लोगों को ट्रैक्टर को चलाने में और कीचड़ को बनाने में। एवरी टाइम हेल्प करता है। पापा कीचड़ रेडी कर रहे हैं, वो मिट्टी का लेवलिंग कर रहे हैं। बारिश हुई तो धान रोपना है। हमने वहाँ पे चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, जो ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे 7-8 आम का पेड़ है। यहाँ पे जो हमने आदमी लगा रखा है ना, यहाँ पे एक्चुअली नर्सरी से बिहन कबाड़ रहे हैं, जिसको चुन चुन करके और ये खेतों में डालेंगे। खेतों में डालने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ बहुत सारे आदमी ने खेतों में डालने के बाद इसको एक एक करके इसको रोपा जाता है। आप आगे देखोगे कि कैसे इसको रोपाई किया जाता है और ये कैसे उपजता है धान, जो कि आप सबों के सामने आता है। ये हमारा प्योर खेत है जो कि दादाजी ने बाय कर दिया था। और ये एक हम लोग के लिए इतना अच्छा एसेट्स है कि ये कितनी पीढ़ी तक खाएंगे। हम लोग तो एटलीस्ट निश्चिंत हैं इस पीढ़ी के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे खेतों में कीचड़ हो चुका है। हमारे दादाजी के 5 भाई, जिसमें से सारे खेतों में कीचड़ हो चुका है। और कीचड़ होने के बाद धान की रोपाई स्टार्ट होगी। और ये अप्रोक्सीमेटली 160 to 70 कट्ठा ज़मीन है। ही इज़ माई फादर एंड ही इज़ एंजॉइंग द मड। एक होता है ना, किसान के चेहरे में एक रौनक आती है जब बारिश होती है। तो अब बारिश हुई, हमने एक्सपेक्ट किया और ये धान रोपना स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी धान रोपते रोपते बहुत सारा ऐसा पूरा खेतों में धान रोपाई हो जाएगा, जिससे एक अच्छे लेवल पे फसल की उपज हो जाएगी। और हम लोग इस समय का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि और लेट्स गेट एंजॉय। ये हमारा व्यूज़ है, हमने ड्रोन से लिया है और ये व्यूज़ है और आप इस व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पाया। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत जगह पे जहाँ पे लेडीज़ नहीं रोपती वहाँ पे मर्दाना भी रोपते हैं, जेंट्स भी धान रोप सकते हैं, नो डाउट। और कितनी स्पीड से रोप रहे हैं। सो लेट्स गेट एंजॉय।
अब यहाँ पे हमारे कुछ एक बुजुर्ग है, वो खेतों के नीचे, खेतों के ऊपर से आ रहे हैं, कुछ अपना सिगरेट धूम्रपान करते हुए। हालांकि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ना किया करें। कितना अच्छा व्यूज़ बनता है ना जब बरसात में एक फार्मर को एक सोच होती है कि उसकी बारिश आए और एक उनके दिल और दिमाग को हरियाली से भरा जाए, खेतों को हरियाली से भरा जाए। और कितना अच्छा लगेगा जब एक धान उपज के रेडी होता है। ये धान रोपने के बाद का सीन होता है कि धान बड़ा हो गया, अब यूरिया डीएपी का जो खाद जो होता है, रासायनिक खाद डालने के बाद ये धान की हरियाली होती है। और धान की हरियाली होने के बाद इसमें इतना अच्छा ग्रो होता है और धान की उपज इतनी अच्छी होती है। डिपेंड करता है कितना पानी और कितना कांस्टेंट आपका पड़ा हुआ है, कितना बारिश हुई है टाइम टू टाइम। सो ये धान का उपज होने को हो जाएगा और धान की कटाई होगी। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बारिश में हवा चलती है तो धान वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, गिर जाता है, जिससे धान की उपज तो होती है लेकिन वो वेस्ट चला जाता है। अनाज जल्दी कटना पड़ता है और जल्दी छटाई करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.